अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है, ठीक है ना। क्या करना चाहेंगे? इस तरह तो पाकिस्तान के मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के इंडिया के मामला कभी जो बेहतर नहीं हो पाए, तो हम तो अफगानिस्तान इस्लामिक लगे, क्या टेबल टॉक से ये मसले नहीं हल हो सकते थे या एयर स्ट्राइक करनी ज़रूरी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है? तो मैं आपको सवाल ये रखा कि कहा उनकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली तौर पे कौन सी मीडिया है, हमें बताएं ना कौन सी मीडिया है? अफगानिस्तान के अलावा इंडियन मीडिया की आप बात कर लें या इंटरनेशनल मीडिया पे भी। अरे मैं यहाँ पे एक आपको बात मेंशन करना चाहूँगा, मैं सभी सभी इखवानियों की बात नहीं करता हूँ, इखवानी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि जाहिर सी बात है इंडिया के साथ ट्रेड उनकी चल रही है। इंडिया और इखवानी इस वक्त भाई भाई हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी वो इंडिया में विजिट पे गए हुए हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना, इखवानी जो है वो भी नारा लगवाते हैं, चंद इखवानी, और इंडियन तो लगाती ही नारा यही है कि इखवानी और इंडियन भाई भाई हैं। इंडिया में यह है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एक थ्रू आउट 75 ईयर से चल रही है। वहाँ पर आज तक आपने कभी देखा है किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा ना किया हो, बशर्ते ये कि किसी की डेथ होगी UTC। तो वहाँ हमारा और उनका इस हवाले से बहुत फ़र्क है। उन्होंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी इकोनॉमी को आगे रखा। देखिए इंडिया आज दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में है, 5वीं से चौथी जी चौथी बनने जा रहा है। लेकिन क्या करना चाहिए? इंडिया पर टैरिफ लगने के बावजूद भी वो दबे नहीं है, वो जो है ना अपनी बात पे खड़े हैं, तो इसके ऊपर आप क्या करना चाहिए? देखिए इसमें सादा सी बात है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना, या जो एक पिंड का चौधरी होता है, उससे किसी का डर नहीं होता। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हो रही हैं, बाइक गाड़ियाँ, तो एक बड़ी मार्केट है इंडिया यार, वो कैसे नीचे लगेगा? ठीक है, अगर बात करें नरेंद्र मोदी, हमारे जनरल आसम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनकी पिक्चर पकड़ के पिछले दिनों में कह रहे थे कि मैंने इनसे बदला लेना है। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि मैं अपनी आवाम को खुश कर सकूं। अच्छा भाई, आपसे सवाल रखता हूँ। जैसे इन्होंने बात की अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब होने की वजह क्या आप समझते हैं? क्योंकि देखें जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही है तो 30 लाख से प्लस अफगानी जो है ना पाकिस्तान में है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब है? और सेकंड ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता है, हम उनको कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट के ऊपर भी आप ऐसा क्या देखिए 2001 में जब मुशर्रफ साहब ने डिसीजन लिया अमेरिका को एयर बेसिस दी, तो वो उनका बड़ा रॉन्ग डिसीजन था। अब देखिए उन्होंने एयर बेसिस दी, अब यहाँ से हमारी सरजमीन से अमेरिकन तैयारे उड़ते थे, वहाँ जाकर जो निहत्ते लोग थे बेचारे उनको शहीद कर देते थे, ठीक है। जब वो शहीद कर देते थे तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब कोई बंदा है वो आपके घर से उठे मुझे मार देगा, मैं क्या समझूंगा? मैं तो आपको दुश्मन समझूंगा। उनका कसूर नहीं है, उनके सिलेबस में उनके अंदर ये चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं, तो हमसे भी गलतियां हुई हैं। लेकिन आज समझ राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है। उनका कहना था अफगान मीडिया का कि ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा था कि TTP की जो एक चीफ है उसकी मौत हुई है। और पाकिस्तान में इस टाइम जो करंट सिचुएशन की बात की जाए, पूरे लाहौर में हम इस टाइम है और लाहौर के रस्ते ब्लॉक है, ठीक है। पैलेस्टाइन का जो एहतजाज चल रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि क्या वजह हमारे मुल्क में जितनी मुश्किलात चल रही हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या इस तरह हम फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे? आपको लगता है कि हमारे मुल्क के जो पहले मसले हैं हम उसको हल करें, उसके बाद थोड़ी सी इंडिया की भी बात करेंगे? इंडिया जो है वो UK की आर्मी को जो ट्रेन करने की बात करे, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो मसले चल रहे हैं, इंडिया की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की या उनके डिफेंस मिनिस्टर की कि हम अटैक कर देंगे, इस तरह की चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बॉस आपसे स्टार्ट करता हूँ, 3-4 टॉपिक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर जो करंट सिचुएशन चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, लाहौर के रास्ते बंद है, प्रॉपर तौर पे कर दिए गए। क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमें ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान जो है इजराइल को तस्लीम करने की बातें हम सुन रहे थे, ठीक है, फ़लस्तीन के एहतजाज जा रहा है, लेकिन आपस में हम जो है ना सिविल वार की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए इसमें सबसे पहली बात है, जिस तरह के ये इवेंट हो रहे हैं ना, हादसा ये लाहौर में, अब यतीम खाना में बेशुमार जो वो बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें सबसे मेन ये है कि जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी लापरवाही है। अच्छा। क्या आप किसी टेबल टॉक पे आए, कोई मुज़ाकरात करें? अब देखिए अगर एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी जमात है, सियासी जमात है, जब वो अनाउंस करते कि हमने एहतजाज करना है, तो उसका तरीका करिए होता है, हुकूमत उसके पास जाती है, जी आपका एजेंडा क्या है, आपने किस चीज़ पर एहतजाज करना है, ठीक है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। कोई बंदा किसी के पास गया नहीं, उल्टा आप रात को वो तलाल चौधरी साहब की शायद आपने सुनी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इतनी मुतशद्दद और वो इतना अग्रेसिव, हालांकि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आपका काम है उनसे टेबल टॉक करें। देखिए आज अगर फ़लस्तीन में कोई 1 लाख के करीब छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं, ये कितनी बड़ी दहशतगर्दी है इजराइल की। हमारे वज़ीर-ए-आज़म या हमारे ऑफिशियल्स या बड़े बड़े लोग वो कहते हैं कि हम 2 रियासती फार्मूला हम कैसे मान सकते हैं?
हमारे कायद जो थे कैद आज़म मोहम्मद आप अली देखें अभी इसराइल का जो फ़लस्तीन का पीस प्लान हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या सही नहीं हो रहा? देखिए ये बज़ाहिर हाथी के दांत है, खाने की और दिखाने की और। ये 20 निकात आई थिंक मैंने स्टडी की है, पता नहीं आपने किए या नहीं किए। ये बज़ाहिर पूरी दुनिया को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बताया ये जा रहा है, ये दिखाया, ये तस्वीर के एक रुख दिखाया जा रहा है कि जी ये हम पीस के देखें, पीस किस दिन हुआ है ये, उसके बाद कितने लोग शहीद हो चुके हैं कि जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए है। उधर अभी भी छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म सितम हो क्या रहा है। कहना चाहेंगे? हमारे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रही थी कि पाकिस्तान ने कब 1947 से इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया, तो क्या इसराइल को तस्लीम करने की नौबत आएगी? अगर आती है तो फिर हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या बनेगी? देखिए पहली बात क्योंकि इस टाइम अवाम तो सारी इसराइल के खिलाफ जी है। जी देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तो आज से 75 साल पहले कहा था कि ये एक नजायज़ रियासत है। देखिए एक बड़ी सादा सी बात है आम लोगों को समझाने के लिए भी। एक बंदा है वो आपके घर आ जाता है 10-20 लोग, यार हमारे पास कुछ नहीं, हमें रहने के लिए साल 1-2 साल जगह ही दे दे। आप उन पर एहसान करते हैं, आप उनको रखते हैं साल 2 साल बाद वो आपके ऊपर ही बंदूक रख दे, नहीं ये तो हमारी है, तो फिर ये तो जाती है ना। अगर पूरी उम्मत मुसलमान उन पर एहसान किया कि उन्हें रखा, तो उसके बाद अब वो ये जुल्म करेंगे। उधर नहायत मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को यार जुल्म, ये तो इंटरनेशनल दहशतगर्दी है, ठीक है। और इसमें सबसे अहम रोल अमेरिका का है, जो हमारे तो अमेरिका के तल्लुकात जो हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं वहाँ, देखिए इनका विजन क्या है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का विजन क्या है। ये वहाँ जाकर इनको पता ही नहीं 2 स्टेट नेशन या 2 रियासती हाल ये है क्या। ये पाकिस्तानी कौम कभी भी नहीं तस्लीम करेगी। हर पाकिस्तानी वो चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, वो कोई भी बंदा है, वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। देखिए एक बंदा जुल्म कर रहा है, लाखों लोग शहीद हो जाए, उनका कसूर क्या है? वो बेचारे बेगुनाह है, उनको कोई कसूर नहीं है। और ये जितनी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लॉबी है, ये सारी अमेरिका के पीछे है। तो ये जुल्मों सितम हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। देखिए मुश्ताक अहमद साहब गए वहाँ पर, उन्होंने पूरी एफर्ट की, वहाँ जाकर अरेस्ट हुए, उनको इधर वो बट भी लगा, जुल्मों सितम भी हुए। तो ये हर पाकिस्तानी का हक है आवाज़ उठाना। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, आपसे सवाल रखता हूँ राना साहब, आप थोड़ी सी, ये तो हमने फ़लस्तीन की बात की, अभी जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है, ठीक है ना। क्या करना चाहेंगे? इस तरह तो पाकिस्तान के मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के इंडिया के मामला कभी जो बेहतर नहीं हो पाए, तो हम तो अफगानिस्तान इस्लामिक मुल्क है, क्या टेबल टॉक से ये मसले नहीं हल हो सकते थे या एयर स्ट्राइक करनी ज़रूरी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है? मैं आपको सवाल ये रखा कि कहा उनकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली तौर पे की कौन सी मीडिया है, हमें बताएं ना कौन सी मीडिया है। अफगानिस्तान के अलावा इंडियन मीडिया की आप बात कर लें या इंटरनेशनल मीडिया पे भी अरे मैं यहाँ पे एक आपको बात मेंशन करना चाहूँगा, मैं सभी सभी इगवानियों की बात नहीं करता हूँ, इगवानी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि जाहिर सी बात है इंडिया के साथ ट्रेड उनकी चल रही है। इंडिया और इगवानी इस वक्त भाई भाई हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी वो इंडिया में विजिट पे गए हुए हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना, इगवानी जो है वो भी नारा लगवाते हैं, चंद इगवानी, और इंडियन तो लगाती ही नारा यही है कि इगवानी और इंडियन भाई भाई हैं। अच्छा, कोई भी मैच हम हारते हैं, इगवानी जो है वो हमारा झंडा जो है वो पाँव के नीचे रोंदते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है ना, ये जो चालें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके, और सबसे बड़ा दुनिया में दहशतगर्द जो है ना वो इंडिया है। अच्छा, इंडिया दहशतगर्दी करवाता है, इंडिया का असला भी जाता है इसराइल में, और अमेरिका का भी जाता है। इसराइल का जो असला है वो इंडिया में आता है। देखा रफ़ाइल तैयारे जो हमने मार गिराए हैं, वो इन्हें सदियों याद रहेंगे। अब ये नरेंद्र मोदी हमारे जनरल आसम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनकी पिक्चर पकड़ के पिछले दिनों में कह रहे थे कि मैंने इनसे बदला लेना है। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि मैं अपनी आवाम को खुश कर सकूँ। अच्छा भाई, आपसे सवाल रखता हूँ, जैसे इन्होंने बात की अफ़गानिस्तान के साथ मसले ख़राब होने की वजह क्या आप समझते हैं? क्योंकि देखें जब अफ़गानिस्तान में वॉर चल रही थी तो 30 लाख से प्लस अफ़गानी जो है ना पाकिस्तान में है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब है? और सेकंड ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता है, हम उनको कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट के ऊपर भी आप ऐसा क्या देखिए इसमें जैसे उनकी प्रॉपर तौर पर देखिए इसमें अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तारीखी तौर पर चीज़ों को, तो कुछ गलतियां मतलब हमसे भी हुई हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनसे भी गलतियां हुई हैं। उसके अलावा उधर से भी बेसिकली अफ़गानिस्तान में भी 2 से 3 ग्रुप्स हैं। जो तालिबान है वो कालादम ग्रुप है, मतलब वो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी उनको नहीं मानती, वो भी उनको दहशतगर्द समझती है। पाकिस्तान भी, हमारे जवान, हमारी आर्मी, वो भी उनके साथ जो जंग लड़ रही है, ठीक है, जो मार का हक हो रहा है। जो गवर्नमेंट तालिबान की उसकी बात नहीं, टीटीपी की बात कर, जो गवर्नमेंट है, जी जी, जो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में है ना, वो भी टीटीपी वो भी जो टीटीपी है, जो कालदम तहरीक है, अफ़गानिस्तान की मुतल्लिका गवर्नमेंट मौजूदा, वो भी उनको नहीं मानती, ठीक है, वो भी उनको कोई उधर नहीं कर रही। इधर भी जो है वो दरमियान में जो लोग है वो इंडिया उनको सपोर्ट करता है, मतलब सारा अफ़गानिस्तानी हमारे भाई हैं, ठीक है, उनकी भी कुर्बानियाँ, इसमें कोई शक नहीं है।
हम कभी भी उनके साथ वो नफरत का बीज नहीं बोना चाहते, ठीक है। अब होता ये कि जैसे अफगानिस्तान हमारे खिलाफ क्यों है, तो देखिए अब 2001 में जब मुशर्रफ साहब ने डिसीजन लिया अमेरिका को एयर बेसिस दी, तो वो उनका बड़ा रॉन्ग डिसीजन था। अब देखिए उन्होंने एयर बेसिस दी, अब यहाँ से हमारी सरजमीन से अमेरिकन तैयारे उड़ते थे, वहाँ जाकर जो निहत्ते लोग थे बेचारे उनको शहीद कर देते थे, ठीक है। जब वो शहीद कर देते थे तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब कोई बंदा है वो आपके घर से उठे मुझे मार देगा, मैं क्या समझूंगा, मैं तो आपको दुश्मन समझूंगा। उनका कसूर नहीं है, उनके सिलेबस में उनके अंदर ये चीज़ उनको पढ़ाई जाती हैं। तो हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन एट द एंड इसका हल ये है कि दोनों को टेबल टॉक पे बैठना चाहिए, अपने बॉर्डर को सेव करना चाहिए, ठीक है। दोनों मुल्कों के लिए पीस प्रमोट करना चाहिए, ट्रेड प्रमोट होनी चाहिए, ताकि आम आदमी ले, मैंने उसके लिए खुशहाली पैदा हो। हमसाए हैं और बड़े अच्छे हमसाए रहे, क्योंकि अफगानी बहुत से यहाँ पे आ सके, ट्रेड बहुत सी चल रही है। जी जी ठीक है? बिल्कुल, और इधर हमारे लिए फायदा था कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, इसमें कोई शक नहीं, जितने लोग इधर आते हैं उनका कोई भी भिखारी नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी बात है, मेहनत करने वाली कौम है। तो हमें बिल्कुल उनके साथ जो है वो ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, पीस प्रमोट करना चाहिए, अच्छे रिलेशन प्रमोट करने चाहिए। अब इंडिया की जो थोड़ी सी मैंने बात की थी, इंडिया की आप किस तरह बात समझते हैं? अभी इंडिया की जो स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान को लेके, और पाकिस्तान से यहाँ से स्टेटमेंट जा रही है, देखें ये 75 ईयर की हिस्ट्री है, और पिछली मोदी को कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने 1400 साल पहले हमें इस जंग की खुशखबरी दे दी थी इंडिया के साथ। जी, जो गज़वा हिंद होना है, गज़वा हिंद होना है, वो हक है इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह उसमें जीतेंगे। हमने पहले भी इनको ज़लील और रस्वा किया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ने देखा है। और अब भी अगर मोदी किसी भी तरह का पंगा लेने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज ही आसम मुनीर साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा था आज ही, तो उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया किसी भी एक बॉर्डर पर भी अगर हमला करता है तो सारे बॉर्डर से उनके खिलाफ फौरी घुस के अंदर जाके मारेंगे। तो वो इंशाल्लाह हमारी तो तरीक है, मतलब हमारी अगर आप पूरी 1400 साल तरीक पढ़े। अच्छा मेरी बात सुने, अगर जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर ली है, हमारे जो हमसाए मुल्क है उनकी तरफ से स्टेटमेंट तो सिर्फ एक ही आती है कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी, इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान जो है इफेक्ट रहा है दहशतगर्दी का। तो हम मुल्कों, हमसाए मुल्कों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करने की तरफ क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? चाहे मैं ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाकी मुल्कों की भी बात। देखिए इसमें मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, पाकिस्तान ने लास्ट 20 सालों में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वही तो आपको कहा, पाकिस्तानी इवन के अमेरिका जैसा जो एक दहशतगर्द मुल्क, उसने भी पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बहुत कुर्बानियाँ हम अभी भी दे रहे हैं। देखिए आज भी जितनी ये आप 2008 से 15 वाला टर्नओवर देखें कि डेली इधर अनारकली में धमाके होते थे, तो हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अब भी पाकिस्तान ने कभी भी फर्स्ट जाकर किसी को तंग नहीं किया, हम तो हमेशा पीस प्रमोट करते हैं, ठीक है। मतलब हम तो चाहते हैं कि पीस प्रमोट हो, लेकिन जब दुश्मन आकर हमारे ऊपर हमला करेगा तो फिर हमारी सालमियत है, हमारी इज्जत का मसला, हम कभी भी चुप नहीं रहेंगे। हर पाकिस्तानी इस वक्त में जब भी इंडिया हमला करे, पाकिस्तान के एक एक बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो नहीं। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन जब हमारे वतन की बात आएगी हम सब लोग एक है। अच्छा अब थोड़ी सी इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात कर लें, जिस तरह पाकिस्तान के पीएम जो है उनका मलेशिया में विजिट हुआ, ठीक है। पाकिस्तान के ट्रेड की बात की जाए सर, इस तरह इंडिया की भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के इस टाइम यूके जो है उनके साथ जो है ना ट्रेड की डील हो रही है, उनके जो है ना यूके के पीएम जो है वो इंडिया में गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के ऊपर जो है वह क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया के जिस तरह से मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहा है, रशिया से वो तेल खरीद रहे हैं और चाइनीज़ येन के अंदर जो है ना वो पे कर रहे हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया में और हमारी जो है ना हिस्ट्री का बहुत डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ हमने बहुत डिफरेंट अप्स एंड डाउन देखे हैं। इंडिया में यह है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एक थ्रू आउट 75 ईयर से चल रही है। वहाँ पर आज तक आपने कभी देखा है किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा ना किया हो, बशर्त यह है कि किसी की डेथ होगी हुई टीसी। तो वहाँ हमारा और उनका इस हवाले से बहुत फ़र्क है। उन्होंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी इकोनॉमी को आगे रखा। देखिए इंडिया आज दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में है, 5वीं से चौथी बनने जा रहा है। लेकिन इसमें यह है कि ये रिसेंटली 1-2 सालों में पाकिस्तान ने इस चीज़ को प्रमोट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब हमारा इमेज बहुत बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जंग जीतने के बाद भी हमारा इमेज बहुत बेहतर हुआ है, और हमारे जितने भी स्पेशली बांग्लादेश के साथ हमारी इकोनॉमिक टाइज हो रही हैं, इससे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद स्पेशली यूएसए ने जो इन टैरिफ लगाए थे तो वो सबसे कम पाकिस्तान पे तकरीबन 19%। इंडिया पे ज़्यादा थे 50%। हाँ इंडिया पे ज़्यादा थे, चाइना पे ज़्यादा थे। क्या कहना चाहिए? इंडिया पे टैरिफ लगने के बावजूद भी वो दबे नहीं है, वो जो है ना अपनी बात पे खड़े रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें सादा सी बात है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना, या जो एक पिंड का चौधरी होता है, उससे किसी का डर नहीं होता। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हो रही हैं बाइक गाड़ियाँ, वो एक बड़ी मार्केट है इंडिया यार, वो कैसे नीचे लगेगा? ठीक है, अगर बात करते हैं ना इंडिया देखें, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, हम मानते हैं। लेकिन आपने एक भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है, मेरे दिल में जो है वो मैं रिपीट कर दूं कि जनरल मुशर्रफ को जो है अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे, उन्हें अफगानिस्तान के अड्डे नहीं भी देने चाहिए थे।
जब आप किसी के घर में अड्डे दे रहे हैं, अफगानिस्तान में अड्डे दे रहे हैं, तो उनके लिए नफरत ही पैदा होगी ना। और आपको पता है कि हमारे कितने फौजी शहीद भी हुए थे। सर देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो शायद अपने आम इंसान का या अपने जो जवान का खून भूल जाता है, शायद फिर वो उस मुल्क में रहने का भी नहीं होता है। देखें हमारे अभी भी रिसेंटली भी जो अटैक हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान है या उसके अलावा सिविलियन की मौत हुई, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो ये दहशतगर्दी हम सबसे बेहतर पहले तो हम फेस कर रहे हैं। जी जी, हम तो 20 साल से इसको फेस कर रहे हैं और हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है इस पर। और अभी भी रिसेंटली ये जितना बलूचिस्तान में KPK में ये जितने भी लेटेस्ट ऑपरेशन स्टार्ट हुए, पीछे मेजर अदनान थे, वेरी यंग, उनकी 1 वीक बाद शादी थी, ठीक है, अल्लाह ताला उन पर और रहमत और कंजूल फरमाए। उन्होंने देखे ना हमारे लिए, हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान में देख लें, चाहे इंडिया में देख लें, आर्मी के उनके भी जवान है, ठीक है, उनकी भी फैमिली होती है। ये तो पाकिस्तान में जिस तरह है ये तो होता है। तो क्या समझते हैं कि हम क्या जॉइंट स्टेटमेंट बना के जो ये हमारे एशिया के मुल्क है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी दहशतगर्दी को हम ख़त्म कर सकते हैं इंडिया के साथ मिलके या अफगानिस्तान के साथ मिलके? क्या हो सकता है, पॉसिबल है? ऐसा मेरा एक सवाल है। पॉसिबल है, पॉसिबल होता है, लेकिन उसके लिए जितने हमारे लीडर्स हैं या डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उनको अपनी चीज़ों में चेंज लाना पड़ेगी। टेबल टॉक्स के अंदर है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। देखें अब ये दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह 50% तो हमने इस पर काम कर लिया है, बाकी भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जैसे ईरान का बॉर्डर काफ़ी सेफ हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान में जैसे बाढ़ लगी है उसके बाद काफ़ी बेहतरी आई है, ठीक है, इंडिया के साथ डिफरेंट जगहों पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये पॉसिबल है, क्योंकि जो टेररिज्म है वो पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तो इस फोरम पर जब भी पाकिस्तान भी आवाज़ उठाता है या कोई भी कंट्री, तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। हाँ, इसमें होता क्या है, जैसे इंडिया ने 6 मई को हमारे ऊपर हमला किया, 10 मई को, हाँ, उन्होंने क्या किया जी, हमने दहशतगर्दों को हमला किया। देखिए कौन से दहशतगर्द है, आप आम सिविलियंस को, मासूम लोगों को मस्जिदों में आप शहीद कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो आप ऊपर से ये कहें कि हमने दहशतगर्द खत्म कर दिया, तो ये तो जुल्म है ना। और आपके अंधेरे में यही बात अफगानिस्तान के अंदर भी कही जा रही थी। मैं वो स्टेटमेंट हमने तो सुनी है ना, पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें भी कहा जा रहा था कि हमने दहशतगर्दों को जो है मारा है। अब वो एयर स्ट्राइक किसने की है ये नहीं, तो इस बारे में मुझे आगे जाकर पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल तहकीकात होगी, अफगानिस्तान ने भी उसके हमारे बाद ऊपर एयर स्ट्राइक की थी पिछले दिनों में, तो जाहिर सी बात एयर है। स्ट्राइक नहीं थी वो, मतलब नहीं सर, एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सर। क्या होता जी, तो हमने फिर उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। वो भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है। कह रहे थे जी अफगानिस्तान की सिस्टम जो बात हम सर देखिए, अफगानिस्तान की बात करते हैं, उन्हें ठीक है, उन्हें जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अड्डे दिए थे, हमें भी इस चीज़ का दुख है, लेकिन अफगानिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि यार आप ये देखिए, अफगानी भी तो हमने अपने मुल्क के अंदर जगह दी थी ना जब सर वही बात करने लगो कि 25 से 30 साल अफगानी को हमने पनाह दी है, यहाँ पे उन्होंने बिजनेस किया, अभी तक बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ हमने ये बोला था कि भाई यहाँ से जाएं। आखिर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत कैसे हो गए? जैसे अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी है जो इंडिया में गए हुए हैं। हर ममालिक में ना 2 से 3 तंजीमें होती हैं। आपको वो भाई ने भी बताया था कि जो TTP है जो है ना, वो एक तंजीम जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो है अफगानिस्तान में बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया। नरेंद्र मोदी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जो है वो अमेरिका के ग़ुलाम होते हैं। जो हमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो कहता है हमें उनकी बातें माननी पड़ती हैं, शराइत माननी पड़ती हैं। इसी तरह दूसरा रुख अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान में जो है जब इंडिया इन्वेस्ट करेगा तो ज़ाहिर सी बात है अफगानियों ने जो है उनके गुण गाने। अगर देखा जाए तो अफगानी हमारे जो है ना, नो डाउट हमारे भाई हैं वो, ठीक है, लेकिन ये भाई से भी बात करते हैं इस टाइम आप बात। अच्छा नहीं, उन्हें आप मेरी बात सुने, इस टाइम जो रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मामला जो है ना पाकिस्तान के